इस वीडियो में हमारा टॉपिक है HDFC बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपनिंग। अगर आपको HDFC में ऑनलाइन एक अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे खुलवा सकते हैं। दोस्तों HDFC आज के समय में भारत में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और यह अपने कस्टमर्स को वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सर्विसेज देता है। आज के समय में अगर आप HDFC में एक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप 100% पेपरलेस तरीके से घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियो KYC के द्वारा अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कोई HDFC ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आसानी से यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप HDFC में ऑनलाइन एक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर आपको HDFC में एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे खुलवा सकते हैं। दोस्तों HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले हम HDFC के सेविंग अकाउंट के कुछ बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी आदि के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको किस तरह से ऑनलाइन HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाना है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप घर बैठे आसानी से HDFC में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको बस वीडियो KYC करना होगा, आपको अपनी जानकारी देनी होगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप अगर HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाने के कुछ दिनों के अंदर आपको एक वेलकम किट डिलीवर कर दिया जाएगा जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक और आपका डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आप HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उस सेविंग अकाउंट पर आपको ईयरली अप टू 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं अगर आप उस सेविंग अकाउंट से लिंक्ड एक FD खुलवाते हैं तो उस FD पर आपको 5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आप मैक्सिमम जो पैसा रखने की सीमा है वो नहीं है, आप इसमें मैक्सिमम कितने भी पैसे रख सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी सारी सुविधाएं भी आपको HDFC के सेविंग अकाउंट पे देखने को मिल जाती है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। जब आप वीडियो KYC करेंगे तो वहाँ पर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगा जाएगा। अगर माइनर पैन कार्ड होता है या फिर पैन कार्ड होता है तो वहाँ पर वो मान्य नहीं होता है, वहाँ पर आपको अकाउंट आप वहाँ से नहीं खोल पाएंगे। अब चूँकि HDFC सेविंग अकाउंट एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। ऑन एवरेज बात करें तो आपको लगभग आपके सेविंग अकाउंट पर 2,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मेंटेन करना होता है, डिपेंडिंग कि आप किस एरिया के ब्रांच में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी के लिए अगर आप HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो HDFC कहता है कि अगर आप मेट्रो या अर्बन सिटी में रहते हैं और आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 10,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट पर मेंटेन करने होंगे। अगर आप सेमी अर्बन सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 5,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। 10,000 वाले के साथ एक और केस था कि या तो आप 10,000 मेंटेन कीजिए या फिर आप 1 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट करवाइए 1 साल 1 दिन से ज़्यादा के समय के लिए, और वह जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और फिर अगर आप सेमी अर्बन सिटी में हैं तो वहाँ पर आपको 50,000 का एक FD करवाना होगा, वही 1 साल 1 दिन के लिए, और वह भी आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो वहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट पर जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करने होंगे या फिर आपको 25,000 रुपये का एक फिक्स डिपॉजिट HDFC में खुलवाना होगा। अब अगर किसी के मन में यह कन्फ्यूजन है कि वह अगर यह अकाउंट खुलवाते हैं तो उनका जो एड्रेस है वह किस में आता है, मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी या सेमी अर्बन या रूरल में, तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका एड्रेस क्या है। आप जब ऑनलाइन अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पर आपको ब्रांच चूज करना होगा और आप अपना नियरेस्ट ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो वह नियरेस्ट ब्रांच जिस एरिया के अंतर्गत आएगा वो उसकी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह का सेविंग अकाउंट खुलेगा और आपको उसमें मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब हम थोड़ा सा नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और जो मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। इसकी जानकारी भी आपको HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। HDFC कहता है कि अगर आपने मिनिमम 10,000 रुपये वाला अकाउंट खोला है तो अगर आप उसमें 7,500 से लेकर 10,000 रुपये के बीच बैलेंस रखते हैं, 10,000 से कम, तो आपको 150 रुपये चार्जेस लगेंगे। अगर आप 5,000 से लेकर 7,500 तक रहते हैं 10,000 वाले अकाउंट पर तो आपको उसमें 300 रुपये चार्जेस लगेंगे। अगर आप 2,500 से लेकर 5,000 के बीच रखते हैं तो 450 रुपये चार्जेस, और अगर आप 2,500 से भी कम रखते हैं तो आपको 600 रुपये चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरिया के ब्रांच में अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं और चूंकि वहाँ पर जो लिमिट है वो 5,000 की है, तो अगर आप 5,000 से कम और 2,500 से ज़्यादा बैलेंस रखते हैं तो उसमें आपको 150 रुपये की चार्जेस लगेगी। उसके बाद अगर आप 2,500 रुपये से भी कम रखते हैं उसमें तो फिर आपको 300 रुपये के चार्जेस लगेंगे। वहीं रूरल के केस के लिए जो मिनिमम है वो 2,500 है, तो अगर आप 1,000 से लेकर 2,500 तक मेंटेन करते हैं तो चार्ज 270 रुपये है, और अगर आप 1,000 से भी कम मेंटेन करते हैं तो चार्जेस 450 रुपये है। तो यह कुछ जनरल जानकारी हो गई। अगर आपको HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। यह सभी बातें अगर आपके अनुसार सही रहती हैं तो ही आपको HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाना है। अब दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी और ज़्यादा विस्तार में चाहिए कि HDFC सेविंग अकाउंट से रिलेटेड
बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक आर्टिकल खुलेगी इसी HDFC सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि अगर आप HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस तरह की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही इस आर्टिकल में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया गया है कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसी आर्टिकल में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा HDFC वेबसाइट का। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं HDFC सेविंग अकाउंट के लिए तो आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह लिंक दे दिया जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक पर जाना है और वहीं से आपकी अप्लाइंग जर्नी शुरू होगी। बेसिकली अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वहीं से आप खोल सकते हैं। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या है, आपको किस तरह से कौन कौन सी जानकारी देनी है और किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट खोलना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको बेसिकली बताया जाएगा कि यह सेविंग अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। आपको यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली पर क्लिक कर लेना है, या फिर अगर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप में खोल रहे हैं तो आपको वहाँ पर ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर के साथ आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। जो अगला पेज खुलेगा वह कुछ इस तरह से होगा। इसमें सिंपली आपको मिस्टर, मिसेस या MX में से कोई सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है आधार कार्ड के हिसाब से और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज इस तरह से खुलेगा। OTP फिल करने का सेक्शन, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP फिल करना है और फिर सबमिट OTP पर क्लिक करना है। अगला जो पेज खुलेगा उसमें बेसिकली आपको सिलेक्ट KYC डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इसे ऐसे ही छोड़ देना है, यूज़ आधार पर क्लिक रहने देना है। आपको नीचे आना है, नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको उस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो अगला पेज होगा वो कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको आधार नंबर सेलेक्ट रहने देना है, आपको नीचे वहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। उसके नीचे एक सेक्शन मिलेगा आई कन्फर्म का, आपको उस बॉक्स पर टिक करना है और फिर अगेन गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, आपको OTP यहाँ पर फिल करना है और फिर वेरीफाई KYC पर क्लिक करना है। अब जो अगला पेज खुलेगा उसमें बेसिकली आपकी आधार कार्ड से फेच की गई सारी जानकारी दिख जाएगी। आपका नाम, एड्रेस, इस तरह की जो भी जानकारी है आपको वहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आपको उस जानकारी को आपको वैसे ही रहने देना है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस चुनना चाहते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस के तौर पर तो आपको उसे येस कर लेना है, या फिर अगर आप नो करके चाहें तो वो एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हम येस के साथ जा रहे हैं, आप सिंपली येस करेंगे। उसके बाद जो नीचे का सेक्शन है उसमें आपको ब्रांच चूज़ करना होगा। बेसिकली आप पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे HDFC बैंक ब्रांच के ऑप्शन में उस डिस्ट्रिक्ट के या फिर उस सिटी के अंदर जितनी भी HDFC की ब्रांचेज होंगी सभी के नाम आ जाएंगे। आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा आप वह सेलेक्ट करेंगे और फिर अगेन नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला पेज है वह कुछ इस तरह से खुलेगा। बेसिकली इसमें आपके सामने ऑप्शन है कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सैलरी या फिर करंट अकाउंट। HDFC में आप सेविंग, करंट और सैलरीड तीनों ही तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ हम सेविंग के साथ जा रहे हैं तो आपको सिंपली सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद उसी पेज में नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर सैलरीड हैं, अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे। उसके नीचे ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका एनुअल इनकम कितना है आप वह डालेंगे। योर सोर्स ऑफ फंड, बेसिकली आप जो अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको सोर्स ऑफ फंड मिलेगा। बेसिकली आपको बताना होता है कि आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में डालेंगे वो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आप उस हिसाब से आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपको पैन नंबर डालना होगा। उसके नीचे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपने चूज़ किया है तो आपको वह सेक्शन भरना है। टाइप ऑफ फर्म, अगर आप सैलरीड हैं तो किस तरह के फर्म में काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको वह डालनी है। उसके नीचे आपको नेचर ऑफ बिजनेस, ये डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर क्या चुना है तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें भरनी है। इनकॉर्पोरेशन डेट, उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आर यू एन इंडियन नेशनल और फिर आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आपको दोनों को येस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीजर से पेज खुलेगा। इसमें बेसिकली आपको 3 तरह के सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। HDFC में आप 3 तरह के सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप तीनों के फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं। DG यूथ सेविंग अकाउंट, इसमें मिनिमम आपको 5,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। रेगुलर सेविंग्स में आपको 10,000 मेंटेन करने होंगे, डिपेंडिंग कि आप किस तरह के एरिया में रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है। और सेविंग्स में
मैक्स, इसमें आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना है। हम यहाँ रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ जा रहे हैं, आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा आप सिंगल हैं या मैरिड। अगर आप सिंगल हैं सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं या मैरिड सेलेक्ट करेंगे। सिंगल सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम मदर्स नेम डालना होगा। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन स्पाउस नेम का मिल जाएगा। बेसिकली अगर हस्बैंड है तो आप वाइफ का नाम डालेंगे, वाइफ है तो आप हस्बैंड का नाम डालेंगे। तो वहाँ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेयर नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली इसे आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं डालना चाहते हैं नो करेंगे। अगर आप नॉमिनी डालते हैं तो इसे यस करेंगे। उसके नीचे आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी होगी। रिलेशन विथ यू, आपके नॉमिनी का आपके साथ रिलेशन क्या है, नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नॉमिनी का पूरा एड्रेस, पिन कोड, सिटी, उसके बाद बर्थ प्लेस कहाँ है, आपको वही कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इस तरह की जानकारी भरेंगे। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, डिड HDFC बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू। बेसिकली अगर आपको HDFC बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने हेल्प किया है तो आपको यह यस करना होता है। क्योंकि आप ऑनलाइन अब खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसे नो कर देना है सिंपली। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको दोनों को टिक कर लेना है और फिर नीचे अगेन प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको वहीं पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू कर आप देख सकते हैं कि आपने जितनी भी डिटेल्स भरी हैं वो क्या गई हैं। बेसिकली अगर आपको एक बार रीचेक करना है कि जो जानकारी आपने सही भरी है नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू करते हैं आपके सामने इस तरह का सेक्शन खुलेगा, सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ गलत होता है तो आप बैक जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधा प्रोसीड के साथ जाएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो अगला पेज होगा कुछ इस तरह से खुलेगा। आप इसमें आपका लगभग सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, बस KYC का प्रोसेस रहा है। आपको वहाँ पर वीडियो KYC करना होगा। इसके लिए इस पेज पर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप वीडियो KYC करना चाहते हैं अभी, हालांकि इसके लिए 3 दिन का समय रहता है। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपके पास मोबाइल नेटवर्क लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें बेसिकली आपको HDFC बैंक के अधिकारी के साथ वीडियो कॉल करना होता है और अपनी सारी जानकारी वेरीफाई करवानी होती है। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल और पैन कार्ड, जैसा हमने बिगिनिंग में बताया, वो दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपके एक ब्लैंक व्हाइट पेपर और फिर एक पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप इन्हें पढ़कर नीचे आएंगे, आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो जो अगला पेज है वो कुछ इस तरह से खुलेगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कांग्रेचुलेसन, HDFC में आपका इंस्टा सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। आपको वहीं पर अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC नंबर, ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। उसी के नीचे आपको स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी ही कर सकते हैं। बेसिकली 3 दिन का समय रहता है। 3 दिन के अंदर आप ऑनलाइन वीडियो KYC कर सकते हैं। अगर आपने 3 दिन के अंदर नहीं किया तो उसके बाद KYC कराने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली, चूँकि आप ऑनलाइन ही खोल रहे हैं तो आप इसी स्टार्ट KYC, वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, आपकी मोबाइल फ़ोन, कैमरा और माइक की। आपको सभी को अलाउ कर देना है। वीडियो KYC में बेसिकली यही होता है कि HDFC बैंक के कर्मचारी आपसे वीडियो कॉल से संपर्क करते हैं। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपसे लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा, आपकी एक सेल्फी ली जाएगी, साथ ही आधार कार्ड और जो पैन कार्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए उनको फ़ोटो भी लिए जाएंगे। वीडियो KYC का प्रोसेस भी आसानी होता है, आपको इसे पूरा कर लेना है। और जैसे ही एक बार आपने वीडियो KYC पूरा कर लिया तो फिर आपका जो HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट है वो फुली तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो हमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाली बात की, तो इसके लिए ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको आपके उस HDFC सेविंग अकाउंट पे, चूँकि आपको अकाउंट नंबर मिल चुका है, तो वहाँ पर कुछ फंड भी ऐड करवाने होंगे। जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस है आपको कम से कम उतने रुपए रखने ही होंगे। तो इस तरह से आसानी से आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार फंड ऐड करवा लिया तो फिर आपका जो HDFC का सेविंग अकाउंट है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आप उसकी हर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक और पासबुक और डेबिट कार्ड चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली 5 to 7 वर्किंग डेज़ के अंदर HDFC बैंक द्वारा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस, आपने जो भी चूज़ किया होगा, उस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से HDFC बैंक सेविंग अकाउंट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 100% पेपरलेस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी कि अगर आप HDFC में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे खुलवा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।